हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। अभी देखो दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है प्राइम और दूसरा है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई नंबर कंसीडर किया है 52। आप कोई और भी नंबर ले सकते हो। तो 52 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो भाई चलो 2 है, वो 52 को 2 से डिवाइड करेंगे। यानी कि यहाँ पे होगा 26। ठीक है, फिर से 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 13, और फिर से 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो होगा 1। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये 52 है उसको हम 52 को हम 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 13 ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो 2 क्रॉस 13 है, ये है 52 के फैक्टर्स। अभी यहाँ पे प्राइम का मतलब होता है, प्राइम यानी देखो दोस्तों, नंबर्स है वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स और जो दूसरे तरह के हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स। सो सबसे पहले प्राइम नंबर्स और दूसरे तरह के जो नंबर्स है उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अभी प्राइम नंबर्स क्या है। सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जो नंबर सिर्फ 1 और अपने आप से डिविजिबल है। जैसे कि 2 कंसीडर करो, चलो 2 है तो 2 को हम 2 है वो 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 3 है, 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर मतलब कि वो नंबर जिसको हम सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर्स है प्राइम नंबर्स है। और जो कंपोजिट नंबर्स है वो कौन से नंबर है। तो कंपोजिट नंबर्स है वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है, और दूसरे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 6। अभी देखो दोस्तों 6 है तो 6 को हम 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है। यानी कि 6 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 6 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो प्राइम नंबर्स मतलब कि वैसे नंबर्स जिसको हम सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स अगर उसके प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में होंगे तो उनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलेंगे। अभी यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके HCF को फाइंड करेंगे। सो चलो देखते हैं दोस्तों कैसे हम HCF फाइंड करेंगे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी यहाँ पे सबसे पहले कोई भी दो नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं कि चलो एक 12 है और दूसरा नंबर है 14। ठीक है, एक नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 14। तो इन दोनों का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो 12 के जो फैक्टर्स है वो क्या क्या होंगे। सो सबसे पहले 12 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 6, फिर से 6 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक है, और अभी जो 3 है ना तो 3 को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो होगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 1। तो 12 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3, है ना। इसी तरह से जैसे कि 12 के फैक्टर्स निकाले उसी तरह हम 14 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 14 है ना, तो 14 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। सो 2 7 जा 14, बाद में 7 से डिवाइड करो 7 को तो 7 1 जा 7। यानी कि 14 को हम 2 मल्टीप्लाई विथ 7 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी दोस्तों HCF क्या है। अभी HCF क्या होगा इनका। सो HCF ऑफ 12 एंड 14। तो HCF का मतलब क्या है कि दोनों नंबर के फैक्टर्स में से जो भी नंबर्स कॉमन निकलते हैं तो वो नंबर है उनका फैक्टर। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर्स क्या क्या है। 12 के फैक्टर होंगे 2 और 2। ठीक है ना। 12 और 14 के फैक्टर्स क्या क्या है। 12 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3। सिमिलरली 14 के जो फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई विथ 7। अभी 12 के फैक्टर्स और 14 के फैक्टर्स में से जो भी नंबर कॉमन है दोनों में से
उनके फैक्टर्स में से जो भी नंबर्स कॉमन है वो होगा उन दोनों का HCF, यानी कि HCF ऑफ 12 and 14 इज बिकम 2। ठीक है, इट्स बिकम 2। सो HCF समझ लो, HCF का मतलब क्या है कि HCF है जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उनके सबसे पहले फैक्टर्स निकालो, फिर फैक्टर्स को इस फॉर्म में, यहाँ पे ऐसे फॉर्म में उनको लिख दो। उसके बाद दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से जो भी नंबर कॉमन निकल के आ रहे हैं वो है उन दोनों नंबर का HCF। ठीक है,